जरा सोचें, अगर एस्ट्रोनॉट्स मार्स की जमीन पर जाएं और वहां जाकर फंस जाए, खाने पीने और इस्तेमाल में आने वाली जरूरी अशिया खत्म हो जाए, तो ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में कुछ एस्ट्रोनॉट्स मार्स की जमीन पर तजर्बात कर रहे होते हैं और अचानक उनकी टीम की तरफ से उन्हें ये मैसेज मिलता है कि मार्स पर तूफान आने वाला है और उन्हें अपने स्पेसशिप में इस तूफान से बचने के लिए वापस जाना होगा। सारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं और उनमें से एक साइंसदान जो कि बॉटनिस्ट में था, उसी तूफान में कहीं गुम हो जाता है। जब बाकी एस्ट्रोनॉट्स को पता चलता है तो वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन नजर आ रहा था। उन्हें लगता है कि शायद इस भारी तूफान की वजह से मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो स्पेसशिप लेकर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा होता है। उसके पेट में एक रोड चला जाता है। वो जैसे तैसे उस रोड को निकालने की कोशिश करता है और चलते हुए उस चैम्बर की तरफ बढ़ता है जहाँ पर वो बाकी सारे साइंसदान स्टे करने वाले थे। वहाँ जाकर वो उस रोड को निकालता है, पर परेशान भी बहुत ज्यादा होता है कि वो दूसरे एस्ट्रोनॉट्स के साथ कैसे रब्ता करेगा और ना ही वहाँ पर कोई और स्पेसशिप मौजूद है। तो वो क्या पूरी जिंदगी यही मार्स पर ही रहेगा? और तूफान की वजह से उसके पास कोई हथियार भी मौजूद नहीं है। वो जानता था कि मार्स पर अगला स्पेसशिप 4 साल बाद लैंड करेगा और 4 साल का अरसा मार्स की जमीन पर बगैर खाने पीने और इस्तेमाल में आने वाली चीजों के कम पड़ जाता। तो जीना मार्क को थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा था। यानी इस टाइम पीरियड के दौरान इसके पास जो खाना है वो बहुत ही कम है, तो वो मर भी सकता है, पर इससे बचने के लिए उसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा। तो वो प्लान बनाना शुरू कर देता है। उसके पास कुछ आलू मौजूद होते हैं जिन्हें इस्तेमाल में लाकर वो आलू की सब्जी को उगाना चाहता था और शायद इसीलिए वो सारे साइंसदान मार्स की जमीन पर मौजूद मट्टी पर तजर्बा कर रहे थे। मार्क अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाना शुरू कर देता है और बाहर जाकर उस मट्टी पर होने वाले तजर्बात को मुकम्मल करने की कोशिश करता है ताकि वो आलूओं को उगा सके। लेकिन यहाँ आलूओं की जरखेजी के लिए सबसे बड़ा मसला पानी की कमी थी। फालतू पानी मार्स की जमीन पर मौजूद था ही नहीं, बस वही पानी था जो साइंसदान अपने साथ लाए थे। तो यहाँ रहने के लिए पानी काफी नहीं था, लेकिन मार्क एक बॉटनिस्ट था तो वो जानता था कि पानी को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर पानी प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन पहला तजुर्बा करते वक्त वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि उसने ऑक्सीजन की मेजरमेंट में कुछ गलती कर दी थी। लेकिन नेक्स्ट जब वो दोबारा ट्राई करता है तो अच्छी तरह से कैलकुलेशन करने के बाद ट्राई करता है तो वहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। अब मार्क पानी को प्रोड्यूस कर लेता है जहाँ पर मट्टी में उसने पौधा उगाया हुआ था। अब देखते ही देखते कुछ दिन बाद वो आलू का पौधा बाहर आता है। मार्क ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे जीने की एक उम्मीद नजर आती है। दूसरी तरफ दुनिया में ये क्लियर कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो नासा एजेंसी में काम करती है और मार्स के वीडियो क्लिप्स को देख रही होती है और वहाँ पर मौजूद होने वाली चीजों में तब्दीली को गौर से देखती है जो कि मार्क ने की थी। तो उसे पता चल जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। वो लड़की अपने सीनियर्स को बताती है और वो भी समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। पर वो बताते हैं कि अगर हम मार्क को बचाने के लिए मार्स पर चले भी जाएं तो हमारे वहां तक पहुंचने से पहले ही वो भूख से मर जाएगा। और ये बात काफी हद तक होती भी ठीक है। मार्क जो कि परेशान होने के बजाय ये सोच रहा होता है कि वो कैसे जमीन पर वापस जाएगा। 4 साल बाद जो नया प्रोजेक्ट आएगा और जिस जगह पर आएगा वहां तक पहुंचने के लिए उसे 50 दिन लगेंगे। 50 से 70 दिन तो उसे पहले ही वहां पर हो चुके हैं, तो बैठे रहने से अच्छा है कि वो उस जगह पर ही पहुंच जाए। लेकिन वो जगह वहां से 2500 किलोमीटर दूर है और जो कार उसके पास मौजूद है वो सोलर पैनल से चलती है और एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा सफर नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मार्क के पास वही आखिरी ऑप्शन होता है और जमीन पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि मार्क तक फूड और पानी भेजने के लिए वो एक स्पेसशिप तैयार करेंगे जो कि पूरे 1 साल में मार्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन मार्क मार्स पर पहले ही काफी ज्यादा आलू उगा चुका था। आलू तादाद में काफी ज्यादा थे, लेकिन वो जानता था कि आखिर कब तक वो इन पर जिंदा रहेगा। उसे अर्थ वालों से किसी न किसी तरह से कांटेक्ट करना ही होगा। मार्क एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कैमरा होता है और वो मार्स की तस्वीर को अर्थ तक भेज सकता था और वो वहाँ पर 3 बोर्ड्स लगाता है। दरमियान वाले बोर्ड पर लिखता है कैन यू सी मी और उसके दोनों तरफ 2 और बोर्ड्स लगाता है जिस पर यस और नो का ऑप्शन होता है। और जब अर्थ पर मौजूद लोग सिस्टम के जरिए उसको देखते हैं तो वो कैमरे का रुख यस की तरफ करते हैं। तो मार्क बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है और दिल में सोच रहा होता है कि किसी तरह इन भूतनी वालों को पता तो चला कि मैं जिंदा हूँ। खैर अब ये कोड वर्डिंग में सिस्टम से बात करने लगता है। वहाँ पर मार्क को ये भी बताया जाता है कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है। तो मार्क पूछता है कि वो साइंटिस्ट जिनके साथ वो आया था वो अभी भी अर्थ की तरफ ही जा रहे होंगे, तो क्या आप लोगों ने उन्हें बताया कि मैं अभी तक यहाँ पर जिंदा हूँ? तो वो कहते हैं कि नहीं बताया, लेकिन अब बता देते हैं। मार्क के जब साथियों को पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि वो मार्क को वहीं पर छोड़ा है। दूसरी तरफ मार्क ने जहाँ पर आलू उगाए हुए थे पता नहीं वहाँ पर क्यों ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आलू तबाह हो जाते हैं। मार्क काफी दुखी हो जाता है और उसके पास गुजारा करने के लिए जितने आलू बचे थे वो काफी नहीं थे क्योंकि जब तक जमीन से भेजा गया खाना पानी उस पहुंचेगा वो पहले ही भूख से मर जाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि जो खाना वो दिन में कई बार इस्तेमाल करता है वो उसको एक बार इस्तेमाल करेगा और उसे वो खाना बहुत ही कम मिकदार में खाना होगा ताकि वो ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। अब हम अर्थ पर नासा को देखते हैं जो कि रॉकेट को लॉन्च कर चुका था जिसमें मार्क के लिए खाना और कई जरूरी चीजें थी, लेकिन बदकिस्मती से वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है। मार्क तक वो चीजें नहीं पहुंच सकती थी। अब वो तमाम लोग बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं और जब मार्क को पता चलता है तो वो भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। लेकिन वो नासा को एक मैसेज देता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांसों तक लड़ूंगा और मेरे पेरेंट्स को अगर हो सके तो ये इन
इन्फॉर्मेशन भेज दी जाए कि उनका बेटा अपने प्रोफेशन को लेकर काफी सिंसियर था। ना भैया वो तो हम देख ही सकते हैं कि तू कितना सिंसियर है। एक तो इन नासा वालों की समझ नहीं आ रही कि ये लौंडे के साथ करना क्या चाह रहे हैं। कभी ये पूरे के पूरे इंसान को मार्स पर छोड़ देते हैं और कभी कभार तो इनका रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है। ना भैया इनकी टेक्नोलॉजी जा कहाँ रही है, मैं तो रिजाइन दे रहा हूँ। खैर अब मार्क कहता है कि उसकी जान गई भी तो वो इस बात से बहुत खुश है कि उसने एंड तक इसके लिए लड़ाई की और वो फखर से मरा। नासा वाले चाइना से हेल्प मांगते हैं तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका एक स्पेसशिप जो कि 28 दिन बाद जाने ही वाला था, वो उसी के जरिए मार्क को सिक्योर करने वाले थे। लेकिन वहां पर मौजूद एक आदमी उन्हें आइडिया देता है कि जो स्पेसशिप पहले से ही मार्स से वापस आ रहा है उसे दोबारा मार्स की तरफ भेज दिया जाए और वो लोग मार्क को वहां से रिसीव कर लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था और इससे दूसरे साइंसदानों की भी जान जा सकती थी और ऐसा करने में 19 महीने लग सकते थे। यानी इस तरीके से वो मार्क को वापस जमीन पर ले आ सकते थे। लेकिन नासा एजेंसी इस बात के लिए मना कर देती है। और दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो मार्स में बिजी होता है। वो अभी भी हिम्मत नहीं आ रहा था, वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव था। उधर नासा देखती है कि जो स्पेसशिप वापस आ रहा था वो दोबारा मार्स की तरफ जा रहा था। वो काफी हैरान होती है कि हमने तो इस चीज के ऑर्डर ही नहीं दिए। ना भैया तुम रोक लो और रोक लो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का जिसने ये आइडिया दिया था उसने उन 5 साइंसदानों से रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोगों को मार्क को वापस लेकर आना होगा क्योंकि वो तुम लोगों का टीम मेंबर था और अगर हमने कोई तरीका ढूंढ भी लिया तो इसमें कई साल लग सकते हैं और तुम लोग इस तरीके से 19 महीनों में वहां पर पहुंच सकते हो। नासा इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन चाइना उसको समझाता है कि अच्छी बात है। उधर हम मार्क को देखते हैं, वो हिम्मत नहीं हार रहा होता। बाकी साइंटिस्ट भी अपनी जान की कुर्बानी देते हुए अपने साथी की जान बचाने जा रहे होते हैं। वो फूड उस तक पहुंचा देते हैं और चाइना की हेल्प से उसे सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब उधर जब मार्क को पता चलता है कि उसके साथी उसको लेने आ रहे हैं लेकिन उनके स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं है कि वो मार्स के ऑर्बिट में आ सके, तो उसे अपनी तरफ से ही कोई कोशिश करनी होगी और मार्स के ऑर्बिट तक जाना होगा। और अब वो अपनी स्पेसशिप को तैयार करने लगता है लेकिन वो इतना भारी होता है कि ऊपर नहीं उड़ सकता था। तो मार्क कुछ भारी चीजों को बाहर फेंक देता है। अब वो स्पेसशिप को लेकर निकल पड़ता है लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे फ्लाई ओवर करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और इसी दरमियान वो बेहोश हो जाता है और वो अपने दोस्तों से भी डिस्कनेक्टेड हो जाता है। तो सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और सब लोग वापस खुश हो जाते हैं। और जमीन पर भी बहुत सारे लोग इस मिशन को लेकर परेशान होते हैं और वो लोग मार्क और बाकी साइंटिस्ट की सेफ्टी के लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन वहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है, उसके स्पेसशिप की स्पीड को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं होता। तो अब वो और ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसके साथी अब उसे कैसे पकड़ेंगे। वो अपने साथियों से कहता है कि परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा और जल्द ही तुम सब तक पहुंच जाऊंगा। दूसरे साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा गिरा देते हैं जिसके एयर प्रेशर से मार्क के स्पेसशिप की स्पीड कम हो जाती है। फाइनली वो लोग मार्क तक पहुंच जाते हैं। एक औरत एस्ट्रोनॉट वाले सूट की मदद से रस्सी के जरिए मार्क तक जाती है लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। यहाँ पर मार्क उनसे काफी दूर रह जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं अपने सूट में एक होल करने वाला हूँ। वो जैसे ही अपने सूट में एक होल करता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है और उसी की मदद से वो डायरेक्शन बदल लेता है और मूव करते हुए फाइनली वो फीमेल कमांडर तक पहुंच जाता है। वो बहुत ही खुश होता है कि वो बच गया है लेकिन तभी वहाँ अचानक मूवमेंट होती है और मार्क का हाथ उस औरत के हाथ से छूट जाता है लेकिन वो फौरन उसकी तरफ रस्सी फेंकती है जिससे मार्क उसे पकड़ लेता है और स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनका ये मिशन पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो फाइनली जमीन पर लैंड कर चुके होते हैं और वहाँ पर मार्क सब साइंटिस्ट को ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में बता रहा होता है और एक स्पीच दे रहा होता है कि ऐसी किसी सिचुएशन में अपने आप को किस तरह संभालना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, पता नहीं ना, मेरे को जब पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं, खुद ही समझ लेना, जो समझना समझ लेना, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।